8th क्लास HTML क्लास 8 सेक्शन है आज का। और आज हम क्या देखेंगे वो देख लीजिए। पहली चीज तो कल हमने शुरू करी थी टेबल, तो टेबल कंटिन्यू रहेगी हमारी। कंटिन्यू चलेगा, टेबल टैग टू बी कंटिन्यूड रहेगा। और टेबल टैग के साथ एक चीज और आज हम बताना चाह रहे हैं आपको। कल हमने कहा था कि जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उनके लिए एक HTML एडिटर की बात करेंगे, और यहाँ पर उस एडिटर का नाम होगा सबलाइन टेक्स्ट। ठीक है, तो जो बच्चे मोबाइल पे बना रहे हैं उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी HTML एडिटर पे ही बन रहा है। लेकिन जो बच्चे नोटपैड पे बना रहे हैं, कंप्यूटर पे बना रहे हैं, जिनके पास घर पे PC है, उनके लिए हम प्रेफर कर रहे हैं कि आप क्या यूज़ करें, सबलाइन टेक्स्ट। तो आज यही शुरू करेंगे। सबसे पहले सबलाइन टेक्स्ट को देख लेते हैं, इस पर कैसे काम करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे कोड कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े कोड होने लगते हैं, तो कोड को समझना और उन पर काम करना कठिन होता चला जाता है। क्योंकि सपोज कीजिए अभी हमने हेडिंग पढ़ा, हेडिंग सेंटर पढ़ा, सेंटर के बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे हम पढ़ते गए। फिर हमने लिस्ट पढ़ा, नेस्टेड लिस्ट पढ़ा। अब मान के चलिए कि नेस्टेड लिस्ट लंबी है, एक के अंदर एक लिस्ट है, तो आगे जाकर एक कंफ्यूजन होती है कौन सा टैग कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है। नोटपैड में अगर हम करते हैं, तो अगर कोई ऐसा एडिटर हो जो हमें हेल्प करे, जैसे आप अभी नोटपैड पे जो एडिटर, आप मोबाइल पे जो एडिटर यूज कर रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है कि आप टैग जैसे ही शुरू करते हैं और टैग का क्लोजिंग टैग बंद करते हैं, तो स्लैश अपने आप लगाकर टैग बंद कर देता है। वही चीज हमें हेल्प होनी चाहिए, ताकि हम कोई एट्रीब्यूट लिख रहे हैं तो स्पेलिंग गलत तो नहीं हो रही है। तो इस तरह के जो हेल्प होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, किसी भी HTML एडिटर से। तो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे सबलाइन टेक्स्ट, केवल बेसिक पढ़ना। तो सबलाइन टेक्स्ट इज एन HTML एडिटर। इट हेल्प्स टू auto complete the code and help to detect errors. It also helps to provide some predefined name of and tag। जो भी टैग हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको पहले से प्रीडिफाइंड जो नेम है उनको भी हमें उपलब्ध करा देता है। एंड इसके अलावा इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटी होते हैं, एंड इट हैज मैनी मोर फंक्शनैलिटी to manage your code। कैसे काम करें? फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल द सबलाइन टेक्स्ट। इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करिएगा, ब्राउजर पर जाइएगा, ठीक है, ओपन ब्राउजर, और आप कोई भी फाइल से, कोई भी इसका स्टैंडर्ड वेबसाइट है वहां पर आप चले जाइए, गूगल पे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए इंस्टॉल सबलाइन टेक्स्ट। और यहाँ पर तो देखते जाइए, आप गूगल पर जाइए और गूगल पे क्या लिखेंगे, इंस्टॉल सबलाइन टेक्स्ट। सबलाइन टेक्स्ट इंस्टॉल लिखने के बाद ये देखिए नीचे एक लिंक मिलेगी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए sublimetext.com। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ऊपर ही सबसे टॉप पर ही ऑप्शन मिलेंगे इंस्टॉलेशन के, OS X, विंडोज 64 बिट, लिनक्स, रेवो। हम क्योंकि विंडोज पर काम कर रहे हैं तो इन दो में से सेलेक्ट करना मुझे। तो अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो ये थर्ड वाला विंडोज 64 बिट सेलेक्ट करिएगा। अदरवाइज आप 7 अगर यूज कर रहे हैं तो विंडोज ही ऊपर वाला आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ देखिए इसका डाउनलोडिंग शुरू हो गई है।
नीचे। जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी आपको केवल इस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए इंस्टॉल, अब यहाँ पर ओपन फाइल पे क्लिक किया और ये अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ इंस्ट्रक्शन पूछेगा, तो आपको यहाँ पे कर देना यस और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। अभी फिर से एक विंडो आएगी, ये देखिए पूछ रहा कहाँ पे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे। फिर हमने नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया और उसके बाद फिनिश आ जाएगा। क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो इंस्टॉल सबलाइम टेक्स्ट, गो टू ऑफिशियल साइट और ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद सेलेक्ट या क्लिक कर दीजिए आप विंडोज पर और वेट फॉर डाउनलोड। जब डाउनलोड हो जाए तो क्लिक ऑन डाउनलोडेड फाइल एंड फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप करते जाइए जब तक कौन सी बटन नहीं मिल जाती फिनिश। हाउ टू यूज, अब चलिए इंस्टॉल हो गया, यूज कैसे करें। तो कैसे यूज करना है, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे विंडोज की और आप सबलाइम टाइप कर देंगे। जैसे सबलाइम टाइप करेंगे सबलाइम टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद फिर आप फाइल मेन्यू पे जाइए उसके और फाइल में जाकर ओपन फोल्डर पर जाइए। देखिए हमने जो कल तक प्रोग्राम बनाए हैं, अब उन प्रोग्राम को नोटपैड से न बनाकर हम एक सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। तो हमें जाना होगा स्टार्ट पर, यहाँ पे लिखा हमने सबलाइम, ये देखिए आ गया सबलाइम टेक्स्ट ऊपर। यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब इस तरह से आपको, अगर आप पहले का कोड कुछ दिख रहा है, क्योंकि आपके कंप्यूटर पहली बार ओपन होगा तो ये कोड नहीं आएंगे, बट क्योंकि हम पहले से कर रहे हैं इसमें कोडिंग, इसलिए हम कोई कोड दिखा रहा है। यहाँ कुछ नहीं डरना है आपको, फाइल में जाना है और यहाँ पर ओपन फोल्डर का ऑप्शन है। ओपन फोल्डर में जाना है और आपको वही फोल्डर सेलेक्ट करना है जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर था। हमने कहाँ बनाया था, डेस्कटॉप पर, ये HTML ट्रेनिंग। तो अब इस HTML ट्रेनिंग पर हम सबलाइम टेक्स्ट के थ्रू काम करेंगे। तो इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है और कर लेना सेलेक्ट फोल्डर। ये देखिए एक नई विंडो आ गई, पीछे वाली को मैं बंद कर देता हूँ और इसको नो कर देता हूँ बंद करते समय। ये देखिए नई विंडो आ गई आपके सामने, बिल्कुल क्लीन विंडो है। एक चीज आप देखिए, आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में एक फोल्डर के अंदर ये आपका मेन फोल्डर दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर रहे हैं तो उसके अंदर ये देखिए इमेजेस हमने बनाई थी वो फोल्डर भी दिख रहा है और जितने भी पेज हम बना चुके हैं वो पहले से दिख रहे हैं। आप किसी भी पेज पर क्लिक करके उसकी कोडिंग यहीं से देख सकते हैं। देखिए कितना आसान है मैनेज करना। तो दो जगह जाके नहीं देखना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे थे, नोटपैड पे बनाते थे, फिर हम उसे मिनिमाइज करके फोल्डर पे जाते थे, फिर वहां जाकर इमेज चेक करते थे, वहीं जाकर हमें सेव करना होता था, वहीं जाकर रन करना होता है। ये सारी चीज हम एक ही जगह से इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में देता है। हमें देखना कि हमारी इमेज गड़बड़ तो नहीं है, ये कौन कौन सी इमेजेस हैं। तो ये देखिए इमेज पर आप क्लिक कर दीजिए तो इमेज के अंदर की सारी इमेज यहीं से दिख जाएंगी। उनका एक्सटेंशन क्या है, उनका नाम क्या है, इमेज कैसे दिख रही है, देखिए ये भी दिख रहा है साइड पे। तो बहुत आसान है यहाँ से काम करना। तो सारी चीजें तो मैनेज हो गई आपकी। अब आप वापस इमेज को मिनिमाइज कर दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर नया पेज बनाकर काम कैसे करते हैं। तो क्लियर है, आपने क्या किया, फाइल में गए, ओपन फोल्डर किया, सेलेक्ट योर प्रोजेक्ट फोल्डर। कौन सा प्रोजेक्ट फोल्डर भाई, वेयर यू हैव सेव्ड योर HTML फाइल्स। तो भी फाइल्स आपने सेव की हैं जिस भी फोल्डर में, उसे आप यहाँ सेलेक्ट करें। नाउ द फोल्डर and its content will be shown at left hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड में सारे कंटेंट आपको दिखते रहेंगे। आप उन्हें सेलेक्ट करके
देख सकते हैं। अब देखते हैं क्रिएटिंग न्यू HTML फाइल इन सबलाइन टेक्स्ट। सबलाइन टेक्स्ट में नई फाइल कैसे बनाना है, अभी हम नोटपैड पे बना रहे थे। तो देखिए, जब भी नई फाइल बनाना है तो आपको राइट क्लिक करना है किस पर, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर। कहाँ दिखेगा आपको? लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, और उस पर जाकर आपको कर देना है न्यू फाइल। क्या कर देना है? न्यू फाइल। देखिएगा हम सबलाइन टेक्स्ट पे गए, हमको कुछ नहीं चाहिए तो हम यहाँ देखिए, हमारे फोल्डर का नाम क्या है? HTML ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर हैं, एक इमेजेस भी है। तो इमेजेस के अंदर पेज नहीं बनाना है, पेज हमारा कहाँ बनेगा? मेन फोल्डर में। इमेजेस के अंदर केवल फोटो रखनी है। तो इस HTML ट्रेनिंग मेन वाले फोल्डर पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ सेलेक्ट किया न्यू फाइल। जैसे न्यू फाइल किया, ये देखिए एक ब्लैंक कलर की स्क्रीन आपके सामने है, ऊपर अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इसका कोई नेम अभी तक सेव नहीं है। अब काम करने से पहले आपको इस फाइल को सेव करना है। तो अगला काम यह है, सेव द फाइल फॉर राइटिंग कोड। ये ध्यान से जरूर सुनिएगा, पहले फाइल को सेव करना है, उसके बाद ही उसमें कोड लिखना है। तो सेव फाइल, अब एक्सटेंशन क्या रहेगा? विथ एक्सटेंशन आपको पता है एक्सटेंशन क्या रहेगा? .html। HTML एक्सटेंशन सेव कर दीजिए और उसके बाद स्टार्ट कोडिंग। कोडिंग लिखते समय आपको इसका इफेक्ट समझ में आएगा कि कितना हेल्पफुल है ये। तो बस, तो देखिए हम यहाँ गए, हमने इस अनटाइटल्ड को देखा, हम यहीं पे Ctrl+S कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ कोई फोल्डर सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ऑटोमेटिकली ये फोल्डर ओपन है, आपको केवल फाइल का नाम लिखना है। तो देखिए हमने लिखा table2.html। कल हमने table1.html बनाई थी, एक टेबल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने जा रहा हूं मैं, तो मैंने table2.html किया और यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दिया। ऊपर अनटाइटल्ड हट गया और इसका नाम आ गया table2.html। अब यहाँ पर कोडिंग शुरू करनी है। ध्यान से देखिएगा, मुझे लिखना है HTML और ये देखिए HTML लिखा हुआ आ रहा है नीचे, हमने पूरा टाइप नहीं किया, नीचे हिंट दे रहा है। आपको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना। ध्यान से देखिएगा, एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, पूरा कोड तैयार हो गया। जो बेसिक HTML टैग है, जिसको मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जिसे तो आपको लिखना ही लिखना है, एक सिंपल से सिंपल पेज में। कौन कौन सा? HTML हेड, टाइटल, बॉडी। तो ये देखिए, इसको लिखना नहीं पड़ा, इसने बना के दे दिया। ये पहली लाइन पे भी ध्यान मत दीजिएगा, बाद में बात करेंगे कि डॉक टाइप क्या है। यहाँ से देखिए HTML हेड, टाइटल, टाइटल शुरू भी किया है, टाइटल खत्म भी इसने कर दिया। कर्सर यहाँ पर है, ये कह रहा है कि आप बीच में जो भी लिखना हो आप इनके बीच में टाइप कर लीजिए, जो भी टाइटल लिखना हो, और फिर आप बॉडी पे जाकर कोडिंग शुरू कर दीजिए। तो बहुत आसान रहा। हमने क्या किया? HTML लिखा और एंटर प्रेस किया। तो कोडिंग जब शुरू की तो आप केवल HTML लिखिए और उसके बाद प्रेस कर दीजिए एंटर। तो आपकी कोडिंग क्या क्या बन के आ जाएगी आपके सामने? HTML हेड, हेड के बाद क्या लिखा आएगा? टाइटल, और टाइटल क्लोज भी रहेगा, और फिर क्या क्लोज रहेगा? हेड, और फिर क्या शुरू रहेगा? बॉडी, बॉडी के बाद थोड़ा सा स्पेस दिखेगा, स्लैश बॉडी रहेगा और स्लैश स्ट्रिंग। तो ये कोड 1 सेकेंड भी नहीं लगा और ये बन के आ गया आपके सामने। अब आपको यहाँ बॉडी में कोडिंग शुरू कर देनी है। तो ये रहा सबलाइन टेक्स्ट, जो बच्चे बना रहे हैं कंप्यूटर में, पीसी में, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं कल की क्लास अपनी टेबल वाली। तो टेबल टैग कंटिन्यू। तो आज हम देख रहे हैं कॉल स्पैन एंड रोज। जिनने कल की प्रैक्टिस कर ली है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
और काफ़ी सारे बच्चों ने कल प्रैक्टिस करी है, ग्रुप में काफ़ी मैसेज आए हैं, हमने देखे हैं, और काफ़ी बच्चों ने टेबल की अच्छी प्रैक्टिस करी है। जितना भी हमने बताया था सब लगभग कर लिया है, तो बहुत बढ़िया काम किया आपने। आज हम देख रहे हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। तो कॉल स्पैन एंड रो स्पैन दोनों के बारे में देख लीजिए। बोथ आर द एट्रीब्यूट यूज्ड विथ, किसके साथ यूज होने वाले हैं? टीडी टैग के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कॉल स्पैन, यूज्ड टू मर्ज मल्टीपल कॉलम्स। पहले हम इसी का एग्जांपल देख रहे हैं कि कॉलम को कैसे मर्ज करना होता है और क्यों मर्ज करना होता है। तो इसके लिए एक डिजाइनिंग पहले आपको समझा रहा हूं मैं, क्योंकि अब टेबल तभी बनेगी जब आप पहले आपके दिमाग में डिजाइन चलेगी। कल तो हमने बेसिक आपको एक सैंपल समझा दिया टेबल का कैसे है। अब जब भी आगे प्रोग्राम बनाएं HTML का, तो पहले दिमाग में ये लेके चलना है कि हमें क्या आउटपुट चाहिए। पहले कॉपी में आउटपुट बनाइए और उसके बाद फिर उस हिसाब से कोड डिजाइन करिए। तो सपोज करिए कि मुझे एक टेबल बनानी है। देखिएगा मैंने शुरू किया कि इस तरह से हमारे दिमाग में आए कि मुझे टेबल बनानी है। तो मैंने टेबल ड्रॉ किया और यहाँ पर कल हम देख ही रहे थे, सपोज कि क्या लिखा था, रोल नंबर, नेम, एज, और कल हमने एक चीज और यहाँ लास्ट में ऐड कराई थी, रिजल्ट, जिसमें पास और फेल दिखाया था। ये कल की कोडिंग हम कर चुके थे, इतनी सी चीज तो हमें करना आ गई थी। हम ये चाह रहे हैं आज के केस में टॉप पर एक और रो चाहिए मुझे, जिसमें हमें लिखना है स्टूडेंट्स, या आप कॉलेज का नाम लिखना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये हम डिजाइन करना चाह रहे हैं। अब आज के केस में ये हो गई रो 1, मतलब पहला TR, ये हो गया रो 2, और मान लीजिए यहाँ 2 रिकॉर्ड हैं, एक है 101 का और 1022 का। यहाँ कुछ नाम है, यहाँ कुछ एज लिखी हुई है और यहाँ पर उसका कुछ रिजल्ट लिखा हुआ। तो ये वाला जो हुआ, ये कौन सी रो हो गई? रो 3, और ये जो रो हो गई, ये रो हो गई रो 4। 4 रो हो गई। तो चलिए, अब तो ये पता चल गया आपको 4 रो हैं। तो हमने टेबल के अंदर, अब बात ये आती है पहले रो में हम कॉलम कितने बनाए। कॉलम की बात कर रहे हैं भाई। अब देखिए यहाँ पर अगर इस लाइन की बात करें, ये पूरा ऊपर से नीचे तक, तो ये हमारा कॉलम 1 है। ये जो पूरा ऊपर से नीचे तक है, ये कॉलम 2 है। ये ऊपर से नीचे तक जो है कॉलम 3 है, और ये है कॉलम 4। मतलब यहाँ TD 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 TD। लेकिन पहले वाले पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या मल्टीपल कॉलम बने हैं? नहीं, यहाँ एक ही TD है। तो अगर हम एक ही TD में लिख देते हैं, सपोज की करते हैं, हमने लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है, और मैंने यहाँ पर /TR बंद किया, क्योंकि दूसरा TD तो है ही नहीं। और नीचे वाले TR में, नीचे वाले रो में हमने कितने TD लिख दिए? 4। TD क्या लिखा? रोल नंबर /TD, फिर TD क्या लिख दिया? नेम /TD, फिर TD लिख दिया एज /TD, और TD समथिंग कुछ और लिख दिया, रिजल्ट, और हमने लिख दिया /TD, और ये TR बंद कर दिया। तो सीधा दूसरे में, तो एक्चुअल जब आप इसकी डिजाइनिंग देखने जाएंगे तो सब गड़बड़ दिखेगा आपको। किस तरह से गड़बड़ दिखेगा? तो ये 4 रो बना देगा, और इन चारों रो पर पहले वाले में केवल यहाँ लिखा हुआ आएगा स्टूडेंट। यहाँ तो ठीक रहेगा, यहाँ तो रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ नेम लिखा हुआ है, यहाँ एज लिखा हुआ है, यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है।
लेकिन यहाँ ऊपर वाले पर केवल एक टीडी बनाएगा, बाकी टीडी क्या होंगे, खाली। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि पूरे टीडी को मिक्स कर दो इन चारों टीडी के बराबर, तो उसे हम कहेंगे स्पैनिंग, या इसी को हम कहते हैं मर्जिंग। तो अगर स्टूडेंट वाले लाइन को देखें, इस रो पर देखें, तो ये जो टीडी पहला टीडी है, यही टीडी चारों पर एक्सपेंड हो गया है। ठीक है, मतलब चारों को मिलाकर एक टीडी बनाना मुझे। तो यहाँ बात आएगी कॉल स्पैन की। तो देखिए कैसे, अब इसको पहले बनाते हैं, फिर यहाँ कॉल स्पैन करते हैं। तो हमने बनाया S2 एग्जाम्पल ऑफ कॉल स्पैन, देखिए स्लैश S2 लिखा। यहाँ पर हमने शुरू किया TABLE, देखिए टैब लिखा, टेबल लिखा आ गया। अगर ये इस तरह से लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब ये टैग सपोर्ट हो रहा है, आप केवल एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए स्लैश टेबल अपने आप बंद कर लिया उसने। अब आप यहाँ एंटर करिए, आपने लिखा TR, ठीक है TR, और सिर्फ एंटर कीजिए, टैग बंद मत करिए, अपने आप बंद करेगा वो। फिर TD एंटर किया, यहाँ पर हमने लिख दिया स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। पहली रो हो गई, पहली रो में केवल एक सेल बनाया। फिर दूसरी रो शुरू किया, और यहाँ TD क्या लिखा, रोल नंबर। फिर हम गए, हमने दूसरा TD, क्योंकि यहाँ 4 सेल बनाने हैं, नेम देखिए बंद अपने आप कर रहा है। देन TD हमने लिखा एज, और फिर लिखा हमने TD रिजल्ट। टेबल का भी हम प्रॉपर्टी सेट नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी सेट कर देते। देखिए कल हमने पढ़ाया था, विड्थ इक्वल टू सपोज कीजिए 400 दे दिया, एंड बॉर्डर इक्वल टू 2 दे दिया। फिर हमने देखा था सेल स्पेसिंग हमने दे दी 0। तो कुछ बेसिक एट्रीब्यूट लगा दिए हैं। अब यहाँ पर गए हमने दूसरा TR शुरू किया, फिर TD शुरू किया, यहाँ दिया 101। फिर हमने शुरू किया TD, नेम दे दिया राम। फिर हमने शुरू किया TD, एज दे दी हमने 18। फिर हमने शुरू किया TD, और यहाँ पे दे दिया पास। आप चाहते पास ग्रीन में आए और फेल रेड में आए, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी कल हमने पढ़ी थी बीजी कलर, तो यहाँ पे ग्रीन दे दिया। उसी तरह से इनको हमने कॉपी पेस्ट करके कुछ और आगे कंप्लीट कर दिया। हम डाटा नहीं बदल रहे हैं, हमें तो केवल आउटपुट चाहिए। यहाँ पे आप बदल दीजिएगा 102 103। इसको हमने बीच वाले को, इसको हमने कर दिया फेल, और फेल पर इसको ग्रीन कलर बदल के क्या कर दिया रेड। कोडिंग कंप्लीट हो गई। कंट्रोल S कीजिए, और कंट्रोल S करने के बाद यहीं पर राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर, यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ब्राउजर पे ओपन होगा आपका पेज। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट। अब ऊपर देखिए, ये सब चीज तो आपको समझ में आएगी। अपनी स्क्रीन को जूम करके देखिएगा, पास ग्रीन कलर से आ रहा है, केवल एक फेल है जो कि रेड कलर से आ रहा है। और जूम करके देखेंगे क्लियर आएगा, आपको कलर समझ आएगा। पहली रो पे देखिए जो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि हमने एक ही TD पर लिखा था स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो वो एक तरफ आया, और बीच में ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड में, जबकि हम क्या चाह रहे थे, ये पूरे पर आए, ये पूरा एक्सपेंड हो जाए। तो जब भी कॉल एक्सपेंड करना है, कॉलम स्पैन करना है, या कॉलम को मर्ज करना है, तो उस TD पर जाकर जिस पर आप मर्जिंग करना चाह रहे हैं, कौन सा एट्रीब्यूट लगाएंगे, कॉल स्पैन। कितने स्पैनिंग करनी है, 1 2 3 4, चारों कॉलम की जगह पर केवल एक कॉलम आएगा। तो हमें यहाँ लिखना होगा, पहले वाले पे जाइएगा स्टूडेंट रिकॉर्ड पर, TD पर, और यहाँ हमने लिखा कॉल स्पैन इक्वल टू
4, कंट्रोल एस। अब आपको रिफ्रेश कर देना पेज को, तो मैंने इस पेज को कर दिया रिफ्रेश। अब थोड़ा सा देखिए अलग आउटपुट आपको दिखेगा, पूरा यहाँ से वहां तक बीच में कोई पार्टीशन नहीं है क्या? अब आप इसे चाहें तो सेंटर पे ले जा सकते हैं। सेंटर पे ले जाने के लिए आप यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड में सेंटर लिख दें। आपको हेडिंग चाहिए तो आप H2 लगा दीजिए, लेकिन हाँ ये सारी चीज TD के अंदर लिखना है, मतलब जहाँ पे कंटेंट लिखना है। /S2 और स्लैश लगाया तो देखिए स्लैश लगाने के साथ ही टैग बंद अपने आप कर रहा है, स्लैश सेंटर हो गया। कंट्रोल एस किया, फिर इसे रिफ्रेश किया, ये देखिए सेंटर पे भी चला गया और हेडिंग के फॉर्मेट में आ गया। तो ये हुआ कॉल स्पैन। जहां भी आपको कॉल स्पैन लगाना है तो आपको ये देखना केवल कि उसके नीचे वाली रो में कितने कॉलम हैं। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड के नीचे वाली रो में 4 कॉलम। तो इसका मतलब हुआ कि आप अगर उन चारों पर मर्ज करना चाह रहे हैं तो कॉल स्पैन इक्वल टू 4 लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं केवल इन 2 के ऊपर आए अलग और इन 2 के ऊपर अलग कॉलम आए, तो फिर 2 कॉल स्पैन करने होंगे। तो ये वाला कॉल स्पैन समझ में आया। अब एक और कॉल स्पैन देखते हैं। इसी के नीचे हम इस तरह से बनाना चाह रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया आपका, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स में चलते हैं और जटिल की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हर तरह से चीजें आनी चाहिए आपको। अब हम इस तरह से बनाने जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये टेबल हमें बनानी है, 4 कॉलम है, लेकिन ऊपर वाले में 2 कॉलम है। ठीक है, ऊपर वाले में 2 कॉलम है। इस कॉलम के नीचे 2 कॉलम और इस कॉलम के नीचे 2 कॉलम। तो और इसके ऊपर एक कॉलम है जिस पर पूरा ही थोड़ा सा क्लियरिटी से बना देते हैं। ये मान लीजिए ऐसे ही हमने बना लिया। यहाँ पे चारों कॉलम स्पैन है, मतलब ये वाला जो कॉलम है TD का, इस रो का जो TD है ये चारों पर स्पैन है। दूसरे वाले रो पर जो TD है वो 2 TD है कुल मिला के। यहाँ एक ही है जो चारों पे फैला हुआ है, यहाँ 2 है। पहला वाला 2 पे स्पैन है, दूसरा वाला 2 पे स्पैन है, और नीचे वाले पे कोई स्पैनिंग नहीं है, 4 कॉलम है। तो चलिए बिना टेक्स्ट का ही हम डिजाइन करते हैं। हम ये स्ट्रक्चर डिजाइन करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रख लीजिए अच्छी तरह से। कितनी रो है? 3 रो हैं। पहली रो में कितने कॉलम स्पैन करने हैं? 4। दूसरे में 2, मतलब 2 करने हैं तो 2 TD है। पहले TD में 2, दूसरे TD में 2, और नीचे वाले में 4 TD है, कोई स्पैनिंग नहीं है। तो हमने बनाया, इस वाले कोड को पहले हम नोटपैड पे रख लेते हैं। ये आपको शेयर कर ही दूंगा मैं। एग्जाम्पल 1 हुआ और एग्जाम्पल 2 देखते हैं। हमने केवल यहाँ पर इस TR को हटाया और हमने एक नया TR शुरू किया। TR के अंदर देखिए पहले वाले TD पर गए तो हमने लिखा कॉल स्पैन इक्वल टू 2। अगर हम बिना टेक्स्ट लिखे एक टेबल बना रहे हैं तो आपको टेबल प्रॉपर्ली नहीं दिखेगी, तब मुझे हाइट भी दिखाना होगा, क्योंकि जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो हाइट बढ़ती चली जाती है। टेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं तो हाइट नहीं आएगी। तो मैंने एक डिफॉल्ट हाइट 100 ले ली। पहली रो हो गई। अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आप इसमें लिखकर कंप्लीट करके ग्रुप पे शेयर करिएगा। फिर हम दूसरे में 2 TD बनाना है। पहला कॉल स्पैन 2 है, ये TD खत्म, और दूसरा TD है उसका भी कॉल स्पैन 2 है, और ये वाला TD खत्म। ये दूसरी रो हो गई। अब हम गए तीसरी रो पर। तो तीसरी रो पर कोई कॉल स्पैन नहीं है, टोटल 4 TD हैं। तो TD
td, td/td, td/td और td/td। तो पहले आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब कोड चलेगा, ये तभी आप सही कोड बना पाएंगे। तो हमने पहले डिजाइन किया था स्ट्रक्चर, और ये tr खत्म, टेबल खत्म, कंट्रोल S किया और इसको हमने जाकर रिफ्रेश कर दिया। F5 से रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए एक गड़बड़ तो दिख रहा है, ये यहाँ पर TD कॉल स्पैन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, और यहाँ पर पार्टीशन भी दिख रहा है, जबकि पार्टीशन नहीं चाहिए फर्स्ट वाले पर। तो देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ है, कोड को चेक कर लेते हैं। ये देखिए गड़बड़ ये हुआ, कॉल स्पैन 2 हो गया, जबकि फर्स्ट वाले पे कॉल स्पैन 4 करना था। कंट्रोल S किया और फिर रिफ्रेश कर दिया, सॉरी यहाँ पे रिफ्रेश करना था ब्राउजर, और ये F5 कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह के जब स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हमें कॉलम की मर्जिंग करनी है, तो कॉल स्पैन की जरूरत है। अब आप इसमें टेक्स्ट लिखिए, खुद से ट्राई करिए और फिर इसको शेयर करिए। ये एग्जांपल हमने कॉपी किया, कंट्रोल C, और ये दूसरे एग्जांपल में पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं रो स्पैनिंग क्या होती है। रो स्पैन यूज टू मर्ज 2 or more रोज। देखिए कॉलम हमेशा हॉरिजॉन्टली मर्ज होते हैं, अगल बगल को मर्ज कर दिया, लेकिन अगर वर्टिकल रो मर्ज करनी है तब हम जरूरत पड़ेगी हमें रो स्पैन की। फिर वही चीज है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, किस तरह से जरूरत पड़ती है हमको। इस वाली में इसको सेव कर देता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। सेव कर दिया। तो चलिए दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं। हमने इस बार सोचा इस तरह की टेबल बना दी। मान लीजिए टेबल हम जो बना रहे हैं, यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर नेम है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर है। ठीक है, ये 101 हुआ, राम हुआ, और इसका 9999 समथिंग कुछ मोबाइल नंबर है इस वाले बच्चे। फिर दूसरा हमने रो बनाया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं रो को। चलिए हमने दूसरा रो बनाया 102 का, इसका नाम है मोहन, और इसमें 2 नंबर है, समथिंग समथिंग 8888। फिर इसके नीचे एक नंबर और है 7772 समथिंग समथिंग। अब देखिए ये दोनों नंबर एक ही बच्चे के हैं, तो 2 रो तो बनाऊंगा नहीं मैं कि 102 बनाऊं और फिर से 102 बनाऊं। तो यहाँ पर इधर 2 रो होनी चाहिए, लेकिन दोनों रो के लिए ये जो सेल हैं दोनों एक ही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 रो के लिए यहाँ पे मर्ज हो गया दोनों। इस वाले TD को 2 रो के लिए एक्सपेंड करना नीचे की तरफ, इस वाले को भी एक्सपेंड करना नीचे की तरफ, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर आएंगे, नीचे यहाँ पे खाली रो आ जाएगी, और फिर अगला जो कंटेंट होगा वो यहाँ आएगा। तो ये जो खाली रो आए यहाँ पर, ये नहीं चाहिए अपन को, ये हमें मर्ज करके एक करना है ताकि ये इकट्ठे हैं। देखिए अगर लॉग आउट हो जाइएगा आप, अगर बंद होता है तो एक बार लॉग इन हो जाइएगा। थोड़ी सी वो वाली क्लास आपकी जो टैली के थोड़ा 10 मिनट लेट कर लेना, क्योंकि ये वाला रो स्पैन का एग्जांपल समझना है। फिर यहाँ पर उमेश है, और यहाँ भी उसका भी कुछ नंबर है, एक ही नंबर है 66666। तो यहाँ पर हमें रो स्पैन को समझाना है कि किस तरह से काम करेगा। ठीक है, और एक सिंपल सा दूसरा एग्जांपल भी देखेंगे हम, इसमें खाली रो बनाएंगे।
बना रहा हूँ, इसके बाद बनाते हैं। तो अगेन शुरू करते हैं फिर से। तो यहाँ पर एक ये एग्जांपल देखना है और एक ये एग्जांपल देखना है। दूसरे वाले पे भी देखिए, दूसरे वाले पे ये वाली हो गई हमारी रो 1, देखिएगा पहले ये रो 1 हो गई। यहाँ पर रो 2 है और यहीं पर रो 3 भी है। तो ये वाली देखिए, ये कौन सी है, रो 3, ये पूरी रो 4 और ये वाली रो 5। तो एग्जैक्टली टोटल कितनी रो है, 5, 1 2 3 4 5। जबकि जब आप इस TD पर आएंगे तो यहाँ पर इस TD पर केवल अगर यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 ही रो हो रही है। मतलब यहाँ पर 2 रो को स्पैन कर दिया है। यहाँ पर इस रो 2 वाले TD पर जो एक TD है, ये वाले TD की बात हो रही है, एक सेल की, इसको एक्सपेंड करना है। और नीचे की तरफ अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर कॉल स्पैन लगा हुआ है। समझ आ रहा होगा आपको ये कॉल स्पैन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि बाकी 2 कॉलम 1 और ये कॉलम 2, लेकिन इस लास्ट वाली रो पे अगर हम देखें तो एक ही कॉलम है। तो दैट मीन्स इन दोनों को स्पैन कर लिया, तो कॉल स्पैन है। और यहाँ पर ये वाला जो है क्या बना हुआ, रो स्पैन। तो यहाँ पर बना है रो स्पैन और नीचे वाले पर है कॉल स्पैन। तो ये 2 चीजों को इकट्ठे करके भी हम देख लेते हैं और पहले देखते हैं रो स्पैन कैसे करते हैं। तो ये वाला हम डिजाइन करने जा रहे हैं पहले रोल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर का, और इसमें हम 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। तो पहले नॉर्मल बनाते हैं। कभी गलतियों से डरना नहीं है कि गलत हो गया कोड तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कोड पहले करने की कोशिश करिए, फिर सुधार लीजिए कहीं गड़बड़ हो तो TR हमने TD 3 TD बनाया, रोल नंबर /TD, TD नेम, और एक तीसरा TD क्या बनाया हमने, मोबाइल, TD मोबाइल नंबर के लिए हो गया। अब पहला रिकॉर्ड देखिए। पहला रिकॉर्ड में हमने TR में बनाया TD 101 का, फिर हमने लिखा TD, उसका नाम कुछ भी कर दिया, रमेश कर देते हैं TD, और इनके पास केवल एक ही मोबाइल नंबर है, कुछ भी डाल दिया, /TD करिए और ये रो खत्म हो गई। अगली रो पर गए और दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड इंसर्ट किया, 102 किया, ये हो गए मोहित, सॉरी TD लिखना था तो हमने यहाँ पर TD लिखा, और मोहित का एक कांटेक्ट नंबर हमने यहाँ लिख दिया, TD 33442234। लेकिन अब मोहित कह रहे हैं कि हमारे पास एक मोबाइल नंबर और है, ठीक है। तो अगर मैंने यहीं पर एक TD और बढ़ा दिया तो पूरी डिजाइनिंग गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बाकी में 3 कॉलम होंगे और इस पर 4 कॉलम हो जाएंगे, तो एक कॉलम टेबल से बाहर चला जाएगा। देखिएगा वो डिजाइन गड़बड़ करके भी दिखा रहा हूँ। तो ये हमने एक नंबर इनका और लिखा, तो यहाँ कितने हो गए TD 4, एक TD और बना लेते हैं हम। तो एक रो पे गए, एक TD बनाया और 103, और TD इनका नाम हमने कर दिया मीना, और TD इनका एक ही कांटेक्ट नंबर है 9898989899। ठीक है। अब इस कोड को सेव किया और हमने ब्राउजर को रिफ्रेश किया। ये देखिए, जैसे हम कह रहे थे आपसे कि एक TD गड़बड़ कर देगा सारी डिजाइनिंग को। सब जगह 3 कॉलम थे, लेकिन मोहित के केस में हमने एक TD बढ़ा दिया। अब ये देख के समझ में तो आ रहा होगा कि एक्चुअली नंबर बगल में नहीं चाहिए था, नीचे चाहिए था, मतलब रो में चाहिए।
एक नई रो बनाकर हमें नंबर चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं नई रो बनाता हूँ तो उसमें केवल नंबर लिखना है, ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि 102 मोहित इन्हीं का नंबर है, तो अगली रो में केवल नंबर चाहिए। तो देखिए वो भी करके देखते हैं। तो हमने ये TD हटाया, चौथा वाला, Ctrl+X, और एक हमने नया रो बनाया TR, यहीं बीच में एक नया रो इंसर्ट कर देते हैं। तो एक नया रो बनाया, जब आप लोग ज्वाइन करते हैं तो वीडियो ऑफ करके ज्वाइन किया करें, तभी तो कह रहा हूँ। तो ये TR हमने किया, और इस TR में ये जो नई रो हम बनाने जा रहे हैं इसमें केवल एक मोबाइल नंबर रखना है। तो हमने TD, या जो हमने वहाँ से कट किया था वो हमने पेस्ट किया, और ये और कुछ नहीं रखना इस TR में, क्योंकि ये जो TR है ये मोहित का एक दूसरा मोबाइल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे इस रो में। लेकिन गड़बड़ यहाँ भी होगी। अब क्या गड़बड़ होगी, क्योंकि ये जो TR बनाया और इसके अंदर जो TD बना, ये पहला TD है, तो किस वाले कॉलम में आ जाएगा, ये नेम वाले कॉलम में आ जाएगा। तो गड़बड़ ऐसा होगा, देखिएगा मैंने फिर से रिफ्रेश किया तो ये देखिए जो मोबाइल नंबर था ये किस वाले पे चला गया, नेम वाले पे चला गया, जबकि कहाँ चाहिए था इसे, लास्ट में। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए तो हमें क्या करना होगा, ये जो पहला 102 लिखा था इसे स्पैन करना होगा रो वाइज। ये बताना होगा कि ये दोनों रो के लिए यही 102 है। जब मोहित लिखेंगे तो बताना होगा ये दोनों रो के लिए है, तब ये हमारा सही आ जाएगा। क्योंकि अगर ये रो स्पैनिंग होगी तो ये जो एरिया है ऑलरेडी कवर्ड होगा 102 से, ये जो एरिया ऑलरेडी कवर्ड होगा मोहित से, तो इसके लिए जो इस एरिया बचेगा वो यही बचेगा। तो कहाँ पर चेंज करना, ध्यान से देखें। हम वापस अपने डिजाइनिंग को एक बार देख लेते हैं। 102 भी एक्सपेंड हुआ है और मोहित भी एक्सपेंड हुआ, मतलब ये दोनों कॉलम एक्सपेंड हैं दो रो पर। तो दोनों TD पर 102 एंड मोहित कोडिंग पे गए, ऊपर वाले पे गए, ये TD पर गए 102 पर, इसे किया हमने रो स्पैन इक्वल टू 2, मतलब ये दो रो को कवर करेगा। यहाँ भी लिखा रो स्पैन इक्वल टू 2, ये भी दो रो को कवर करेगा। अब यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना। जब मैं नई रो बना रहा हूँ यहाँ पर, तो इस रो पर पहले से ही पहले नंबर पर 102 एक्सपेंड करके बैठा है, इसे दूसरे कॉलम को मोहित एक्सपेंड करके बैठा है, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ऑटोमेटिकली तीसरे कॉलम पर जाएगा। तो मैंने इसे किया रिफ्रेश और ये हमारा एग्जैक्टली सही आउटपुट आ गया जो हमें चाहिए था। तो ये देखिए ये हुआ हमारा रो स्पैन। तो बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए ताकि ये दिमाग में सेट हो जाए। Ctrl+C किया, इसका नोट्स में दे रहा हूँ यहाँ पर। ये हुआ इसका एग्जाम्पल। अब आते हैं ये आखिरी वाला डिजाइन बनाते हैं। खाली डिजाइन बनाना है। तो देखिए रो 1 में कितने TD हैं, 2। रो 2 में भी 2 TD हैं, लेकिन रो 2 में जो पहला TD है वो नीचे की तरफ एक्सपेंड है। फिर रो 3 पे जब जाएंगे तो केवल एक TD बनाएंगे। रो 3 पर जाएंगे तो केवल एक TD बनाएंगे, क्योंकि रो 2 का जो पहला TD है वो एक्सपेंड है रो 3 तक। तो रो 4 बनाएंगे 2 TD, और रो 5 में केवल हम बनाएंगे एक TD, बट उसे एक्सपेंड करेंगे 2 कॉलम में, मतलब कॉल स्पैन यूज करेंगे। एक चीज और इस डिजाइनिंग पे समझिए, विड्थ। पहले कॉलम की विड्थ कम है, दूसरे कॉलम की विड्थ ज्यादा है, तो 2 एट्रीब्यूट मिलाकर विड्थ भी यहाँ पे यूज करेंगे। और इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास में यहीं तक रहेगा फिर। तो देखिए इसको बनाया हमने टेबल के अंदर। सबसे पहले पहला TR बनाया। पहले TR में कितने TD हैं, 2। तो TD बनाया, /TD किया, TD किया और /TD। पहले वाले की विड्थ कम है, दूसरे की विड्थ ज्यादा है, तो हम पहले में गए विड्थ इक्वल टू, हमने यहाँ लिख दिया। देखिए ऊपर की विड्थ
पूरे टेबल की विड्थ 400 है, तो इसकी हमने विड्थ दे दी 100 और इस वाले की विड्थ दे दी 300। जब भी आप किसी एक सेल का विड्थ बदलते हैं तो उसके नीचे सारे सेल का विड्थ ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं। 5 रिफ्रेश का, ये देखिए पहले का कम है, दूसरे का ज़्यादा। अब मैं जितना भी टेबल यहाँ बनाता जाऊँगा, रो बनाता जाऊँगा, तो सभी रो में पहले वाले टीडी की विड्थ यही रहेगी अब और दूसरे की विड्थ यही रहेगी। फिर दूसरा टीआर बनाया, दूसरे टीआर में भी कितने विड्थ हैं, तो टीडी देखते हैं जरा डिजाइन को थोड़ा सा। हाँ, दूसरे वाले पे जो पहला टीडी है वो नीचे की रो तक एक्सपेंड है, तो यहाँ पर रो स्पैन इक्वल टू 2 लगा दिया और ये टीडी खत्म और दूसरा टीडी बना दिया। दूसरा टीडी भी एज इट इज फिनिश कर दिया, तो ये दूसरा टीडी हो गया। फिर नीचे गए, तीसरी रो पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई टीडी नहीं है, पहला वाला स्पैन हो चुका, तो केवल एक टीडी है दूसरे रो के लिए, तो यहाँ केवल हम लिखेंगे टीआर और टी, खाली टीडी बना दिया। फिर अब हम गए इस तीसरी रो पे हो गए, चौथी रो पर जाते हैं, फिर 2 टीडी हैं, तो टीआर पर गए, टीडी और टीडी, ये वाली भी रो खत्म। अब आखिरी रो पर गए, आखिरी पर एक ही टीडी है जो दोनों कॉलम को एक्सपेंड कर रहा है, तो हमने लिखा कि कॉल स्पैन इक्वल टू 2, तो स्पैनिंग हो गई इसकी, और स्लैश टीडी, कंट्रोल एस, हमने किया इसको रिफ्रेश। ये देखिए डिजाइनिंग आपके सामने है। तो इसे कम दिख रही होगी हाइट, तो आप टेबल की हाइट बढ़ा दीजिए, टोटल हाइट बढ़ जाएगी। तो टेबल पर गए, हाइट इसकी 100 थी, इसकी हाइट हमने कर दी 300, कंट्रोल एस, और फिर से इसको किया रिफ्रेश। ये देखिए प्रॉपर्ली डिजाइन आ गई। तो ये हुआ हमारा टेबल टैग कंप्लीट। अब इस पर हम कुछ एडिशनल काम करेंगे, कल क्लास नहीं लूंगा, अब मंडे को ज्वाइन करिएगा आप लोग। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, मंडे को इनका और डेप्थ में देखेंगे, नेस्टेड टेबल देखेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे, पार्टीशन देखेंगे, और टेबल ही आगे कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो क्लास इज गोइंग टू फिनिश फॉर टुडे।